नमस्कार दोस्तों, सनातन धर्म की दुनिया में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जिसने सदियों से भक्तों, विद्वानों और जिज्ञासुओं को हैरान किया है। एक ऐसा नाम जिसे सुनते ही अधर्म कांप उठता है और धर्म को सुरक्षा का भरोसा मिलता है। हम बात कर रहे हैं भगवान विष्णु के दिव्य अस्त्र सुदर्शन चक्र की। आप में से ज्यादातर लोग सुदर्शन चक्र को केवल एक हथियार के रूप में जानते होंगे, एक ऐसा घूमता हुआ चक्र जो पलक झपकते ही दुश्मनों का नाश कर देता है। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि सुदर्शन चक्र को सिर्फ एक हथियार समझना हमारी सबसे बेडी भूल है? क्या हो अगर यह कोई बेजान चीज है ही नहीं? क्या होगा अगर यह ब्रह्मा, विष्णु और शिव की मिलीजुली शक्तियों से जन्मी एक जीती जागती ब्रह्मांडीय शक्ति है? एक ऐसी शक्ति जिसकी अपनी चेतना, अपनी बुद्धि और अपना संकल्प है। इस सफर में हम सुदर्शन चक्र की उन उत्पत्ति कथाओं को जानेंगे जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। हम उस कारण का खुलासा करेंगे कि क्यों बड़े देवता भी इसकी सचेतन शक्ति से डरते थे, और हम उस गहरे आध्यात्मिक रहस्य को समझेंगे जो इसे एक विनाशक हथियार से कहीं ज्यादा मोक्ष का दरवाजा बना देता है। अंत तक बने रहें, क्योंकि यह कहानी पौराणिक कथाओं को देखने के आपके नजरिए को हमेशा के लिए बदल सकती है। यह सिर्फ एक अस्त्र की कहानी नहीं है, यह स्वयं ब्रह्मांड के संतुलन और धर्म के विधान की कहानी है। जब भी हम सुदर्शन चक्र के बारे में सोचते हैं तो हमारे मन में भगवान विष्णु या श्री कृष्ण का वह रूप आता है जिनकी तर्जनी उंगली पर यह ब्रह्मांडीय अग्नि का गोला घूम रहा होता है। लेकिन यह चक्र आया कहां से? इसका निर्माण किसने और कैसे किया? शास्त्रों और पुराणों में इसकी उत्पत्ति की एक नहीं बल्कि कई अद्भुत और रहस्यमयी कथाएं मिलती हैं, और हर कथा इसके एक नए पहलू को उजागर करती है। सबसे प्रचलित कथा का संबंध देवताओं के महान शिल्पकार भगवान विश्वकर्मा और सूर्यदेव से है। पुराणों में वर्णन है कि भगवान विश्वकर्मा की पुत्री देवी संज्ञा का विवाह सूर्यदेव से हुआ था। लेकिन सूर्यदेव का तेज इतना प्रचंड था कि देवी संज्ञा उनके पास भी नहीं जा पाती थी। उनकी अग्नि असहनीय थी। अपनी इस पीड़ा को लेकर वह अपने पिता विश्वकर्मा के पास गई। एक पिता के लिए अपनी बेटी का यह कष्ट देखना असंभव था। तब भगवान विश्वकर्मा ने एक अभूतपूर्व फैसला लिया। उन्होंने अपनी दिव्य शक्तियों का उपयोग करके सूर्यदेव के तेज का 8वां हिस्सा खुरच कर अलग कर दिया। सोचिए, केवल 8वां हिस्सा। उस प्रचंड ऊर्जा को एक जगह इकट्ठा किया गया। लेकिन अब सवाल यह था कि इस दिव्य तेज का क्या किया जाए। यह कोई साधारण अग्नि नहीं थी, यह सूर्य की आत्मा का अंश था। इसे यूं ही व्यर्थ नहीं किया जा सकता था। तब एक लोकप्रिय कथा के अनुसार भगवान विश्वकर्मा ने अपनी शिल्प कला का प्रयोग करते हुए उस तेज से 3 अलौकिक वस्तुओं का निर्माण किया। पहला था पुष्पक विमान, जो भविष्य में कुबेर और फिर रावण का वाहन बना। दूसरा था त्रिशूल, जिसे उन्होंने भगवान शिव को समर्पित किया। और तीसरा और सबसे अद्भुत निर्माण था सुदर्शन चक्र। विश्वकर्मा ने सूर्य के उस तेज को एक चक्र का रूप दिया और उसे सृष्टि के पालक भगवान विष्णु को समर्पित कर दिया। लेकिन यह कहानी का केवल एक सिरा है। कुछ अन्य ग्रंथ, विशेषकर शिव पुराण, एक और अद्भुत कथा बताते हैं। इस कथा के अनुसार एक समय जब असुरों का अत्याचार इतना बढ़ गया कि देवता भी असहाय महसूस करने लगे, तब सभी देवता भगवान विष्णु की शरण में गए। भगवान विष्णु जानते थे कि इन असुरों का संहार करने के लिए एक असाधारण अस्त्र की जरूरत होगी। तब उन्होंने कैलाश पर्वत पर जाकर भगवान शिव की घोर तपस्या शुरू की। वह हर दिन भगवान शिव को 1000 कमल के पुष्प अर्पित करते थे। एक दिन भगवान शिव ने विष्णु की परीक्षा लेने का फैसला किया और उन 1000 कमलों में से एक कमल का फूल छिपा दिया। जब भगवान विष्णु अपनी पूजा के अंत में पहुंचे तो उन्होंने पाया कि एक फूल कम है। उनका संकल्प टूट सकता था। तब एक पल भी सोचे बिना भगवान विष्णु, जिन्हें कमल नयन भी कहा जाता है, ने अपना एक नेत्र निकालकर शिव के चरणों में अर्पित करने का फैसला किया। जैसे ही उन्होंने ऐसा करना चाहा, भगवान शिव स्वयं प्रकट हो गए। वह विष्णु की इस निस्वार्थ भक्ति से इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने विष्णु को एक अजेय अस्त्र प्रदान किया। वह अस्त्र था सुदर्शन चक्र। एक तीसरी व्याख्या और भी गहरी है। यह कहती है कि सुदर्शन चक्र का निर्माण किसी ने नहीं किया। यह कोई भौतिक वस्तु नहीं है जिसे बनाया गया हो, बल्कि यह त्रिदेवों ब्रह्मा, विष्णु और महेश
की सम्मिलित ऊर्जा का साकार रूप है। इसीलिए यह चक्र सृष्टि के तीनों पहलुओं सृजन, पालन और संहार का प्रतिनिधित्व करता है। यह केवल एक हथियार नहीं बल्कि स्वयं त्रिदेवों की इच्छा शक्ति का एक चलता फिरता सचेतन स्वरूप है। ये सभी कथाएं, चाहे वो विश्वकर्मा के शिल्प की हों या शिव के वरदान की, एक ही सत्य की ओर इशारा करती हैं। सुदर्शन चक्र कोई साधारण अस्त्र नहीं है, इसका स्रोत स्वयं ब्रह्मांड की मूल शक्तियां हैं। तो हमने ये तो जान लिया कि सुदर्शन चक्र की उत्पत्ति कितनी रहस्यमयी है, लेकिन यह चक्र वास्तव में है क्या, और इसका नाम सुदर्शन ही क्यों पड़ा? इन सवालों के जवाब इसके बाहरी रूप से कहीं ज्यादा इसके आध्यात्मिक महत्व में छिपे हैं। सबसे पहले इसके नाम को ही समझते हैं। सुदर्शन ये दो शब्दों से मिलकर बना है। सु यानी शुभ और दर्शन यानी दृष्टि। तो सुदर्शन का शाब्दिक अर्थ हुआ शुभ या दिव्य दृष्टि। यह नाम ही इस चक्र के काम को परिभाषित कर देता है। यह केवल विनाश का हथियार नहीं बल्कि भगवान विष्णु की दिव्य दृष्टि का प्रतीक है। एक ऐसी दृष्टि जो ब्रह्मांड के हर कोने में धर्म और अधर्म पर नजर रखती है। जैसे ही कहीं अधर्म का पलड़ा भारी होता है, यह दिव्य दृष्टि सक्रिय हो जाती है। अब बात करते हैं इसकी अद्भुत संरचना की। पुराणों में इसके अलग अलग वर्णन मिलते हैं। कुछ वर्णनों में कहा जाता है कि सुदर्शन चक्र में 108 दांतें या आरियां स्पोक्स हैं। यह 108 का अंक सनातन धर्म में अत्यंत पवित्र माना जाता है। हम 108 बार मंत्र जाप करते हैं। माला में 108 मनके होते हैं। यह संख्या ब्रह्मांडीय पूर्णता का प्रतीक है। इसकी गति के बारे में कहा जाता है कि यह मन की गति से भी तेज है। वास्तव में इसकी कोई गति है ही नहीं, क्योंकि यह हर जगह एक ही समय पर मौजूद हो सकता है। जब भगवान विष्णु इसे चलाने का संकल्प करते हैं तो यह लक्ष्य तक जाता नहीं है, यह वहीं प्रकट हो जाता है। इसके और इसके लक्ष्य के बीच कोई दूरी और समय नहीं होता, इसीलिए इससे बच पाना असंभव है। यह कुछ क्वांटम फिजिक्स के क्वांटम एंटेंगलमेंट जैसा है, जहां एक कण की स्थिति बदलते ही उससे जुदा दूसरा कण तुरंत प्रभावित होता है, चाहे वह ब्रह्मांड के दूसरे छोर पर ही क्यों न हो। सुदर्शन चक्र भगवान विष्णु के संकल्प से जुदा है। जैसे ही संकल्प उठता है, चक्र अपना कार्य कर चुका होता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो इसे हर दूसरे अस्त्र से अलग करती है, यह सचेतन है। यह एक बुद्धिमान ऊर्जा है जो केवल अपने स्वामी के आदेश का पालन नहीं करती, बल्कि यह स्वयं निर्णय लेने में भी सक्षम है। यह जानती है कि कब, कहां और कैसे प्रहार करना है। यह भगवान की इच्छा का एक स्वतंत्र विस्तार है, एक वफादार सेनापति की तरह जिसे बस ये बता दिया गया है कि धर्म की रक्षा करनी है और वह स्वयं युद्ध की रणनीति बना लेता है। इसीलिए सुदर्शन चक्र को समझना केवल भौतिक विज्ञान को समझना नहीं है, बल्कि यह ब्रह्मांड के आध्यात्मिक विज्ञान को समझना है। इसका नाम दिव्य दृष्टि है, इसकी संरचना ब्रह्मांडीय संतुलन है, इसकी गति संकल्प की शक्ति है और इसका स्वभाव सचेतन धर्म है। सुदर्शन चक्र की शक्ति और चेतना की बातें सिर्फ सिद्धांत नहीं है। पौराणिक कथाओं में ऐसे कई मौके आए जब इस दिव्य अस्त्र को धर्म की रक्षा और अधर्म के नाश के लिए प्रकट होना पड़ेगा। इसकी हर कहानी एक नई क्षमता को उजागर करती है। पहली कथा, भक्त की रक्षा और ऋषि का अहंकार, राजा अम्बरीश की कहानी। यह कहानी सुदर्शन चक्र के विनाशक रूप की नहीं, बल्कि उसके रक्षक रूप का सबसे बड़ा उदाहरण है। राजा अम्बरीश भगवान विष्णु के एक महान भक्त थे। एक बार उन्होंने एकादशी व्रत का अनुष्ठान किया। व्रत के समापन पर जब द्वादशी तिथि समाप्त होने वाली थी, तभी उनके महल में महर्षि दुर्वासा आए, जो अपने क्रोध के लिए जाने जाते थे। राजा ने ऋषि का सत्कार किया और उनसे भोजन ग्रहण करने का आग्रह किया। ऋषि ने कहा कि वे यमुना में स्नान करके आते हैं। काफी समय बीत गया, लेकिन ऋषि दुर्वासा नहीं लौटे और इधर द्वादशी तिथि समाप्त होने वाली थी। धर्म संकट यह था कि अगर राजा पारण नहीं करते तो उनका व्रत टूट जाता, और अगर ऋषि से पहले भोजन कर लेते तो यह अतिथि का अपमान होता। तब ब्राह्मणों की सलाह पर राजा अम्बरीश ने केवल जल पीकर व्रत का पारण कर लिया। जब ऋषि दुर्वासा लौटे और उन्हें यह पता चला तो वे क्रोध से आग बबूला हो गए। उन्होंने इसे अपना घोर अपमान समझा और अपनी जटा से एक राक्षसी उत्पन्न कर उसे राजा अम्बरीश को मारने का आदेश दिया। राजा अम्बरीश हाथ जोड़कर खड्डित किए रहे और भगवान विष्णु को याद किया। जैसे ही वह राक्षसी राजा की ओर बढ़ी, भगवान विष्णु के अस्त्र
सुदर्शन चक्र ने स्वयं बिना किसी आवाहन के प्रकट होकर उस राक्षसी को भस्म कर दिया। लेकिन चक्र यहीं नहीं रुका। अब वह ऋषि दुर्वासा की ओर बरकीका चला। ऋषि अपने प्राण बचाने के लिए भागे। वे ब्रह्मलोक गए, फिर कैलाश गए, लेकिन ब्रह्मा और शिव दोनों ने हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। अंत में वे भगवान विष्णु के पास वैकुंठ पहुंचे। भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए कहा, हे महर्षि, मैं तो अपने भक्त के अधीन हूं। यह चक्र मेरी इच्छा से नहीं, बल्कि मेरे भक्त की भक्ति की शक्ति से चल रहा है। यदि आप बचना चाहते हैं तो आपको उसी से क्षमा मांगनी होगी। आखिरकार ऋषि दुर्वासा को राजा अम्बरीश के पास लौटकर क्षमा मांगनी पड़ी। तब जाकर उनके प्राण बचे। यह कहानी दिखाती है कि सुदर्शन चक्र केवल भगवान के आदेश पर नहीं चलता, यह स्वतः ही भक्तों की रक्षा करता है। दूसरी कथा 100 पापों का अंत। शिशुपाल का वध। महाभारत काल की यह कथा सुदर्शन चक्र की निर्णायक शक्ति का सबसे प्रसिद्ध उदाहरण है। शिशुपाल भगवान कृष्ण की बुआ का लड्डू था। जन्म के समय वह 3 आंखों और 4 भुजाओं के साथ पैदा हुआ था। आकाशवाणी हुई थी कि जिसकी गोद में बैठने पर उसके अतिरिक्त अंग गायब हो जाएंगे, उसी के हाथों उसकी मृत्यु होगी। जब बालक शिशुपाल को कृष्ण ने अपनी गोद में लिया तो उसके अतिरिक्त अंग गायब हो गए। शिशुपाल की मां के आग्रह पर कृष्ण ने वचन दिया कि वे शिशुपाल की 100 गलतियों को क्षमा कर देंगे। यह वचन शिशुपाल के लिए अधर्म करने का लाइसेंस बन गया। वह कृष्ण का घोर विरोधी था और उन्हें हर मौके पर अपमानित करता था। वह क्षण हस्तिनापुर में महाराज युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ के दौरान आया। जब यज्ञ में सबसे पहले पूजे जाने वाले व्यक्ति के रूप में भीष्म पितामह ने भगवान कृष्ण का नाम प्रस्तावित किया तो शिशुपाल क्रोध से जल उठा। भरी सभा में उसने कृष्ण को अपशब्द कहने शुरू कर दिए। कृष्ण शांत भाव से उसकी गिनती गिनते रहे। जैसे ही शिशुपाल ने 108वां अपशब्द कहा, कृष्ण का वचन पूरा हो गया। अब धर्म को स्थापित करने का समय था। कृष्ण ने अपनी तर्जनी उंगली उठाई और वहां सुदर्शन चक्र प्रकट हो गया। पलक झपकते ही चक्र ने शिशुपाल का सिर धद्दाह से अलग कर दिया। इसके बाद शिशुपाल के शरीर से एक दिव्य ज्योति निकली और भगवान कृष्ण के शरीर में विलीन हो गई। यह दिखाता है कि सुदर्शन चक्र से मरना कोई साधारण मृत्यु नहीं है। यह आत्मा को उसके कर्मों के बंधन से मुक्त कर सीधे परमात्मा में विलीन कर देता है। तीसरी कथा महाभारत का महाप्रसंग, जयद्रथ वध और सूर्य का रहस्य। महाभारत युद्ध के 13वें दिन अभिमन्यु की चक्रव्यूह में फंसाकर नृशंस हत्या कर दी गई। इस हत्या में जयद्रथ की बड़ी निधि भूमिका थी, क्योंकि उसी ने बाकी पांडवों को चक्रव्यूह में घुसने से रोका था। जब अर्जुन को यह पता चला तो उन्होंने प्रतिज्ञा की कि अगले दिन सूर्यास्त से पहले वे जयद्रथ का वध कर देंगे, वरना स्वयं अग्नि समाधि ले लेंगे। अगले दिन कौरव सेना ने जयद्रथ को बचाने के लिए अभेद्य सुरक्षा घेरा बना लिया। शाम होने लगी, लेकिन अर्जुन जयद्रथ तक नहीं पहुंच पाए। तभी भगवान कृष्ण ने अपनी योग माया का प्रयोग किया और एक भ्रम की रचना की, जिससे चारों ओर अंधकार छा गया। सबको लगा कि सूर्यास्त हो गया है। जयद्रथ, जो अब तक छिपा हुआ था, अर्जुन का उपहास उद्धाने के लिए बाहर आ गया। कुछ लोकप्रिय कथाओं में इस घटना को सुदर्शन चक्र द्वारा सूर्य को ढकने से जोधा जाता है। जैसे ही जयद्रथ सामने आया, कृष्ण ने अपनी माया हटा ली और सूर्य फिर से प्रकट हो गया। कृष्ण ने अर्जुन से कहा, पार्थ, तुम्हारा शत्रु तुम्हारे सामने है, अपनी प्रतिज्ञा पूरी करो। अर्जुन ने तुरंत अपने बाण से जयद्रथ का सिर उठा दिया। यह घटना दिखाती है कि भगवान की दिव्य शक्ति प्रकृति के नियमों को भी मोड़ सकती है ताकि धर्म की स्थापना हो सके। अब हम इस यात्रा के सबसे गहरे पिड़ीडीढ़ाव पर आ पहुंचे हैं। सुदर्शन चक्र सचेतन क्यों है? एक हथियार जीवित कैसे हो सकता है? इस रहस्य को समझने के लिए हमें हथियार शब्द की आधुनिक परिभाषा से बाहर निकलना होगा। वैदिक ब्रह्मांड में उच्चतम स्तर के अस्त्र केवल धातु और ऊर्जा के टुकड़े नहीं थे। वे मंत्रों और दिव्य चेतना से युक्त होते थे। वे अपने आप में एक देवता या शक्ति का स्वरूप होते थे। सुदर्शन चक्र की चेतना का पहला कारण यह है कि वह सीधे भगवान विष्णु की चेतना का विस्तार है। वह उनकी इच्छा, उनकी दृष्टि और उनके संकल्प का बाहरी स्वरूप है। वह वैकुंठ में विष्णु के पास हो सकता है, लेकिन उसकी चेतना ब्रह्मांड के हर कोने में व्याप्त है। इसीलिए जब राजा अम्बरीश पर संकट आया
तो विष्णु को आदेश देने की जरूरत नहीं पड़ी। डीडी उनकी चेतना के एक हिस्से सुदर्शन चक्र ने उस संकट को महसूस किया और स्वतः ही प्रतिक्रिया दी। यह एक ब्रह्मांडीय प्रतिरक्षा प्रणाली, कॉस्मिक इम्यून सिस्टम की तरह है, जो धर्म के शरीर पर हमला करने वाले किसी भी अधर्म पर तुरंत हमला कर देती है। इसकी चेतना का दूसरा कारण है इसका धर्म और काल से जुद्धाव। सुदर्शन चक्र को काल चक्र का प्रतीक भी माना जाता है। यह समय के प्रवाह को नियंत्रित करता है। जब यह किसी का वध करता है तो यह उसे केवल मारता नहीं, यह उसे समय के चक्र से मुक्त कर मोक्ष प्रदान करता है, जैसा शिशुपाल के साथ हुआ। ऐसा काम कोई निर्जीव हथियार नहीं कर सकता। यह केवल एक ऐसी शक्ति कर सकती है जो कर्म, समय और आत्मा के नियमों को समझती हो। तो देवता इससे क्यों डरते थे? क्योंकि सुदर्शन चक्र एक ऐसी निरपेक्ष न्यायिक शक्ति का प्रतीक है जो किसी का पद या प्रतिष्ठा नहीं देखती। वह केवल धर्म और अधर्म को देखती है। एक देवता भी यदि अधर्म करेगा तो सुदर्शन चक्र उसके लिए भी उतना ही घातक होगा जितना किसी असुर के लिए। वह किसी की सिफारिश नहीं सुनता। यही निरपेक्ष न्याय देवताओं के मन में भी एक भय मिश्रित सम्मान पैदा करता था। दोस्तों, सुदर्शन चक्र की यह यात्रा आपको कैसी लगी? आप इसकी सचेतन शक्ति और इसके पीछे छिपे गहरे आध्यात्मिक अर्थों के बारे में क्या सोचते हैं? क्या आप कोई और कथा जानते हैं जहां सुदर्शन चक्र ने अपनी शक्ति दिखाई हो? हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। और अगर आप सनातन धर्म के ऐसे ही गहरे रहस्यों को जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। द्वापर युग के अंत में जब भगवान कृष्ण ने अपनी लीला समाप्त की तो एक सवाल उठता है, सुदर्शन चक्र का क्या हुआ? वह ब्रह्मांडीय शक्ति आज कहाँ है? इस प्रश्न का कोई एक सीधा जवाब पुराणों में स्पष्ट रूप से नहीं मिलता, लेकिन कई सिद्धांत और मान्यताएं हैं जो इस पर प्रकाश डालती हैं। पहला सिद्धांत यह है कि सुदर्शन चक्र भी अपने स्वामी के साथ ही उनके धाम वैकुंठ में वापस चला गया। चूंकि वह भगवान विष्णु का ही एक अंश है, तो जब विष्णु अपने कृष्ण अवतार को समेटकर मूल रूप में लौटे तो उनकी सभी दिव्य शक्तियां और अस्त्र भी उन्हीं में विलीन हो गए। दूसरा सिद्धांत, जो भविष्य पुराण से जुद्धात है, वह कल की अवतार की कथा से संबंधित है। भविष्यवाणी की गई है कि कलयुग के अंत में जब अधर्म चरम पर होगा तब भगवान विष्णु कल्कि के रूप में अवतार लेंगे। कई विद्वानों का मानना है कि कल्कि के पास जो अस्त्र होंगे उनमें सुदर्शन चक्र भी प्रमुख होगा, जो धर्म की स्थापना के लिए फिर से प्रकट होगा। एक तीसरा और अधिक प्रतीकात्मक दृष्टिकोण भी है। यह कहता है कि सुदर्शन चक्र कहीं गया ही नहीं, वह आज भी यही है, धर्म के विधान और समय के चक्र के रूप में। कर्म का सिद्धांत, जो कहता है कि हर कर्म का फल मिलता है, वही सुदर्शन चक्र का सूक्ष्म रूप है। जब कोई व्यक्ति या समाज अधर्म की पराकाष्ठा पर पहुंचता है तो समय का चक्र घूमता है और उसका पतन निश्चित हो जाता है। दिलचस्प बात यह है कि आधुनिक समय में भी सुदर्शन चक्र का नाम प्रेरणा का स्रोत बना हुआ है। हाल ही में भारत के सुरक्षा बलों ने सीमा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए एक बड़ी डे अभ्यास का आयोजन किया था, जिसे सुदर्शन चक्र नाम दिया गया था। यह दिखाता है कि यह दिव्य अस्त्र आज भी शक्ति, सुरक्षा और अचूकता का सबसे बेडिडुधा प्रतीक है। तो सुदर्शन चक्र आज कहाँ है? शायद वह वैकुंठ में है, शायद वह भविष्य में कल्कि के साथ प्रकट होने की प्रतीक्षा कर रहा है, या शायद वह कर्म के नियम के रूप में अदृश्य रूप से हम सबके जीवन को चला रहा है। उत्तर चाहे जो भी हो, एक बात निश्चित है, सुदर्शन चक्र की शक्ति शाश्वत है। तो दोस्तों, आज हमने सुदर्शन चक्र के बाहरी स्वरूप से लेकर उसकी आत्मा तक की एक गहरी यात्रा की। हमने देखा कि यह केवल भगवान विष्णु का एक अस्त्र नहीं, बल्कि उससे कहीं बराकर है। यह विश्वकर्मा के शिल्प और सूर्य के तेज से जन्मी कलाकृति है। यह भगवान शिव के तप का वरदान है। यह दिव्य दृष्टि है जो धर्म और अधर्म पर नजर रखती है। यह भक्त का रक्षक है, अधर्मी का काल है और आत्मा के लिए मोक्ष का द्वार है। शिशुपाल की कहानी ने हमें इसकी अचूक न्यायप्रियता दिखाई, तो राजा अम्बरीश की कथा ने हमें इसका रक्षक स्वरूप दिखाया। सुदर्शन चक्र हमें याद दिलाता है कि सृष्टि का संतुलन केवल विनाश से नहीं, बल्कि न्याय से होता है। इसका उद्देश्य मारना नहीं, बल्कि मुक्त करना है। यह हमें एक गहरा संदेश देता है।
ये हमें याद दिलाता है कि इस ब्रह्मांड में सबसे बड़ी दीदी शक्ति कोई भौतिक बल नहीं है, बल्कि धर्म की इच्छा शक्ति है। और जब वह शक्ति गति में आती है तो उसके सामने कुछ भी नहीं टिक सकता। अगली बार जब आप भगवान विष्णु या कृष्ण के चित्र में उनकी उंगली पर घूमते इस चक्र को देखें तो उसे केवल एक हथियार मत समझिएगा, उसे एक जीवित सचेतन ब्रह्मांडीय विधान के रूप में देखिएगा, जो हमें हर पल ये आश्वासन दे रहा है कि चाहे अधर्म कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो जाए, अंत में विजय धर्म की ही होगी।